हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम दो ऐसे योगा पोजेस की बात करेंगे जिनका अभ्यास किया गया तो आप बड़ी ही आसानी से आप अपने आप को कायाकल्प कर पाएंगे। जी हाँ, कायाकल्प अर्थात आप अपने को 360 डिग्री स्वस्थ और तंदुरुस्त कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं ये कौन से दो योगा पोजेस हैं? I don't know. तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनका हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। अगर आपको हाई बीपी या फिर लो बीपी है तो आप इन दो आसनों का नियमित प्रैक्टिस करके इन्हें नियंत्रित तो कर पाएंगे, और अगर आप अपने संकल्प विल पावर के साथ रेगुलर करते जाएं तो बड़ी आसानी से इन दोनों बीमारियों को आप जड़ से भी ठीक कर पाएंगे। इस वीडियो में बताए गए सिर्फ दो आसनों के अंदर 26 योगा पोजेस करने से जो फायदे होंगे वो सारे फायदे इन दो आसनों के अंदर है। तो चलिए जानते हैं ये कौन से योगा पोजेस हैं जिन्हें करके हम अपने आप को कायाकल्प कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। सबसे पहला आसन है, गेस कीजिए, सूर्य नमस्कार। सबसे पहला आसन है सूर्य नमस्कार। अब जानते हैं ये आसन किन्हें नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है प्रेग्नेंट लेडी, दूसरा है जिन्हें सर्जरी हो, तीसरा हो जिन्हें सीवियर हाई बीपी का इशू हो। उन्हें सूर्य नमस्कार करने से बचना चाहिए। लो बीपी से परेशान लोगों को सूर्य नमस्कार रोज करना चाहिए, और जो मोटे हैं उन्हें भी अपने शरीर को सुडौल और टोन करने के लिए सूर्य नमस्कार रोज करना चाहिए। कफ से परेशान लोगों को भी अपने योगा शेड्यूल में सूर्य नमस्कार को शामिल कर नियमित करना चाहिए। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर के अग्नि तत्व को एक्टिवेट करता है, जिससे शरीर के अनचाहे फैट बर्न होते हैं और शरीर सुडौल और तंदुरुस्त होता है। जो लोग अपने को कमजोर महसूस करते हैं या जिनका बॉडी पोस्चर करेक्ट नहीं है उन्हें भी सूर्य नमस्कार नियमित रूप से करना चाहिए। जो लोग गैस, एसिडिटी, कब्ज तथा अनिद्रा की बीमारी से परेशान हैं उन्हें सूर्य नमस्कार नियमित रूप से करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के नियमित प्रयोग से शरीर के पुराने रोगों को तो दूर कर ही सकते हैं, साथ ही शरीर में उत्पन्न पुराने दर्दों को भी आप बड़ी ही आसानी से सूर्य नमस्कार के नियमित प्रयोग से दूर कर पाएंगे। सूर्य नमस्कार को सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। दमा और कफ के रोगी इसे शाम को भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे करना कैसे है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपने योगा मैट पर समस्थिति सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। 2-3 गहरी सांस भरें, अपने शरीर को महसूस करें। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ते हुए छाती पर लेकर आएं। फिर सांस भरते हुए उत्तान, सांस को छोड़ते हुए पादहस्तासन, फिर बाएं पैर को पीछे ले जाते हुए ऊपर की तरफ सांस भरते हुए अश्व संचालन, फिर दोनों पैर को पीछे ले जाते हुए फलका आसन की मुद्रा में रहें। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को नीचे लेकर जाएं, फिर अष्टांग मुद्रा में आएं, फिर सांस को भरते हुए धीरे से ऊपर की तरफ भुजंगासन, फिर पुनः सांस को छोड़ते हुए पर्वतासन, फिर बाएं पैर को आगे ले जाते हुए अश्व संचालन, फिर पुनः दाहिने पैर को आगे ले जाते हुए पादहस्त आसन, और सांस को भरते हुए उत्तान आसन और सांस को फेंकते हुए पुनः प्रार्थना मुद्रा में आते हुए इस पूरे क्रम को हम खत्म करेंगे। इस आसन को एक बार लेफ्ट पैर तो एक बार
राइट पैर से करना है। अर्थात अगर एक बार अपने बाएं पैर को पीछे लेकर गए हैं तो दूसरे में आपको दाहिने पैर को पीछे लेकर जाना है। इस बात का ख्याल रखें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आसन है कायाकल्प करने के लिए, वो है चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार प्रेग्नेंट लेडी, लो बीपी के मरीज और जिन्हें अपने शरीर पे कोई सर्जरी या कोई ऑपरेशन कराया हुआ है, उन्हें इस आसन को नहीं करना चाहिए। हाई बीपी से परेशान लोगों को नियमित रूप से चंद्र नमस्कार जरूर करना चाहिए। चंद्र नमस्कार हमारे पीठ के मसल्स को मजबूत करता है, हाथ पैर ओवरऑल पूरे शरीर को टोन कर चंद्र ऊर्जा को जागृत करता है, अर्थात शरीर में ठंडकता लाता है। चंद्र नमस्कार को मुख्यतः शाम के समय सूर्यास्त के बाद किया जाता है और इस बात का ख्याल रखें, जब आप चंद्र नमस्कार करें आपका पेट खाली होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं चंद्र नमस्कार कैसे करें। योगा मैट पर खड़े होकर सांस भर के दोनों हाथों को ऊपर, पंजों को ऊपर, फिर धीरे से नीचे दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए दाहिनी तरफ झुकें। सांस भरकर सीधा, सांस को फेंकते हुए बाईं तरफ, फिर दोनों हाथों और पैर को खोलते हुए गॉडेस पोज की मुद्रा में आए। फिर धीरे से सीधा होकर सांस को फेंकते हुए अपनी बाईं तरफ झुकें और त्रिकोणासन की मुद्रा में। फिर सांस को फेंकते हुए धीरे से फॉरवर्ड बेंडिंग, माथे को घुटने से टच करना है। फिर पीछे वाले पैर को मोड़ते हुए आगे वाले पैर को मोड़ते हुए सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर चंद्र नमस्कार की मुद्रा में आए। फिर अपने बाएं पैर पर बैठे और दाहिने पैर को खोल के रखें। फिर पुनः पूरा बैलेंस अपने दाहिनी तरफ लेकर जाएं। फिर पुनः चंद्र नमस्कार की मुद्रा में आए। उसके बाद पुनः सांस को छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, अपने हाथ को ऊपर ले जाते हुए त्रिकोणासन, फिर धीरे से पूरे शरीर को ऊपर लाकर पुनः गॉडेस पोज की मुद्रा में, और उसके बाद अपनी बाईं तरफ आए, पुनः झुके, दाहिनी तरफ पुनः झुके, बाईं तरफ, और धीरे से हाथ को नीचे ले आए। यह पूरा क्रम एक बार पूरा हुआ, पुनः दोहराना है इसी क्रम को, और इस तरह हमें चंद्र नमस्कार करते जाना है।
सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार के नियमित प्रयोग से हम अपने सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों को तो एक्टिवेट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ सुषुम्ना नाड़ी को भी हम एक्टिवेट करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने से हमारी जीवन ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर आज्ञा चक्र की ओर गति करती है, जो आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास के लिए जरूरी है तथा इससे हमारे शरीर की सोई हुई शक्तियां भी जागृत होती हैं। बहुत बार शरीर में ऐसे बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनका हम बाहर से इलाज नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार के नियमित प्रयोग से हम अपने सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस कर उस बीमारी को तो ठीक कर ही सकते हैं, साथ ही हम आध्यात्मिक शक्तियों को भी जागृत कर हम अपने आप को 360 डिग्री स्वस्थ और तरोताजा रख सकते हैं।